Hello student, welcome to online classes and the topic of today is displacement reaction। आज का टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन का ये थर्ड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को डिस्प्लेस करके एक थर्ड आके वहाँ पे अपना पोजीशन बना लेता है। जैसे कि क्लास में ही हम लेते हैं एक एग्जांपल कि ए बी सी 3 स्टूडेंट्स ऑफ हैं आपके क्लास में, उसमें से ए जो है वो फर्स्ट रैंकर है, बी सेकंड रैंकर एंड सी थर्ड रैंकर। तो बी क्या करता है, ए को डिस्प्लेस करके खुद फर्स्ट रैंकर बन जाता है। तो यहाँ पे ए अब सेकंड रैंकर पे हो गया, सेकंड पोजीशन पे, और बी फर्स्ट पोजीशन पे। तो इससे क्या हुआ कि वो डिस्प्लेस कर दिया ए को। जैसे यहाँ पे हमने 2 पेन रखा है, अब हम यहाँ पे क्या करें कि इस पेन को हटा करके हमने इसके जगह पे दूसरा पेन रख दिया। तो इस पेन ने क्या किया, इस पेन ने इसे डिस्प्लेस करके, इस पेन को डिस्प्लेस करके अपनी पोजीशन बना ली। तो इसे ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अब यही काम हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे कि डिस्प्लेस कैसे करता है। एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करके और उस कंपाउंड में अपनी जगह बना लेगा। ठीक है, सो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 1.9 में हमने देखा कि हम दो आयरन की नेल लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि और एक क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, उसमें हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर हम क्या करेंगे कि एक नेल जो आयरन का नेल है उसे हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देंगे और उसे कुछ टाइम तक उसी में रहने देते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम्स हम देखते हैं कि उसमें कॉपर का जो नेल है उसको जब हम बाहर निकाल के देखते हैं तो क्या उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं कि नहीं है, और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें भी कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, इसको हम देखेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन में। ठीक है, ये पहले का था जब इसमें आयरन की नेल नहीं पड़ी हुई थी, इसे हम देखेंगे अभी। ये हमारा है जब हमने आयरन की नेल इसमें डाल दी थी तब, और ये पहले का है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं और यहाँ पे जो नेल दिए हुए हैं ये नेल है, आयरन की नेल है। कब, जब हमने इसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में नहीं डाला था। ठीक है, और ये नेल है जब उसी नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, उसके बाद में इसका कलर इस तरीके से चेंज हो गया। तो देखते हैं क्या चेंज हुआ, क्यों हुआ। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन था ये फेड हो करके इस तरीके से हो गया। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारी आयरन की नेल थी वो चेंज हो गई ब्राउनिश कलर में। ठीक है, ब्राउन कलर हो गई। ऐसा हुआ क्यों, इसलिए हुआ क्योंकि आयरन की नेल के साथ कॉपर सल्फेट ने रिएक्ट कर लिया। ठीक है, और कॉपर, अब इस रिएक्शन से देखेंगे जब हम, ये आयरन की नेल है, ठीक, आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने डिप किया कुछ टाइम के लिए। फिर आफ्टर सम टाइम्स जब हम कॉपर सल्फेट से उस आयरन की नेल को निकालते हैं तो हमने देखा कि जो सोल्यूशन था अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रह गया, अब वो आयरन सल्फेट हो गया। ठीक है, इसलिए वो फेड हो गया। यहाँ पे Cu हट गया, ठीक, डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने Cu को डिस्प्लेस करके खुद की अपनी जगह बना ली। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आयरन सल्फेट बन गया और यहाँ पे कॉपर को निकाल दिया वहाँ से। ठीक है, देखें, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जैसा कि हमने बताया कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया यहाँ से और अपनी पोजीशन बना ली। जब प्रोडक्ट हम देख रहे हैं ये तो रिएक्टेंट है,
ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट में आते हैं तो देखते हैं यहाँ से सल्फेट के साथ जो कॉपर था वो हट गया, वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक का एक रॉड लिया, सॉलिड में हम जिंक लिए, और उसके बाद में कॉपर सल्फेट का हमने फिर वही सोल्यूशन लिया, और जब हम उसको हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने जिंक को डाला उस टाइम्स के लिए, फिर देखते हैं कि जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को निकाल दिया वहाँ से और अपनी पोजीशन यहाँ पे बना लिया। अब जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर निकल के बाहर हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन से। यहाँ पे फिर जिंक ने भी वही काम किया जो आयरन ने किया था, उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। सेम रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है लेड का। जब लेड का रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ में, ठीक है, दिस इज रिएजेंट एंड हियर इज प्रोडक्ट। एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं और एरो के लेफ्ट साइड में रिएजेंट। तो जब लेड का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ होता है तो लेड क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके अपनी पोजीशन बना लेता है। हर जगह क्या हो रहा है कि एक को हटा के वहाँ पे खुद आके अपना पोजीशन बना ले रहा है, ठीक है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो जिंक है, लेड है, आयरन है, ये आयरन, जिंक और लेड ये सब क्या हैं, बहुत रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में, इस कॉपर के कंपैरिजन में। इसको जो निकाल दे रहा है कॉपर को, इस कॉपर के कंपैरिजन में आयरन, जिंक, लेड ये रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद आ जा रहा है। जैसे कि हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि क्लास में 3 स्टूडेंट A, B, C फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे आते हैं। B फर्स्ट रैंक पे कब जाएगा, जब A से वो ज़्यादा पढ़ने लगेगा, ठीक है, तभी तो वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा नंबर A के कंपैरिजन में लाएगा, तभी तो वो फर्स्ट रैंकर बनेगा। तो वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट थी, पढ़ाई की। जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो फर्स्ट रैंक पे जाएगा। और यहाँ जब हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद उस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और हम आपको बैलेंस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसे आप बैलेंस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।